वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड शुभ संध्या। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यानी सरिता प्रीतम प्यारी पर। तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, आज संध्या के समय मैं अपने घर में विदिशा को कुछ समय ऐसे होते हैं जिससे पूजन के लिए विदिशा को ट्रेंड करती हूँ। तो ये विदिशा का टाइमिंग है और आज संध्या के समय विदिशा पूजा कर रही है। तो मैंने आपको बताया ये 2 कटोरियाँ हैं, मैं दिखा देना। ये 2 कटोरियाँ हैं, अभी विदिशा ने दिखाया है। तो ये हमारे यहाँ हमारी विवाह वर्षगांठ पर इतनी बड़ी सी चांदी की प्लेट थी। एक ग्लास था, ग्लास आज है हमारे पास। ग्लास बिहारी जी के मंदिर में रखा रहता है। ये ग्लास दिखाना विदिशा, ये ग्लास था चांदी का और एक प्लेट थी और 2 कटोरियाँ थी, 1 चम्मच था जिसमें कि कलेवा खिलाई गई थी हमारे पतिदेव को और उसमें रसगुल्ला था और दही था, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। आज अपनी शादी की कैसेट्स में देखती हूँ तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, तरोताजगी आ जाती है देख के कि है कितना कम टाइम हुआ है हमारी शादी का, कितनी जल्दी समय बीत गया। लेकिन 17 वर्ष हो चुके हैं हमारी शादी के और आप अंदाजा लगा सकते हैं 17 ईयर्स हो चुके हैं। तो मैं कितने ईयर्स की हुई अब आप खुद अंदाजा लगाइए। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि नहीं बताऊंगी, तुम बताओगे भी तो थप्पड़ मारूंगी क्योंकि 40 की नहीं हो। आई एम फॉरएवर यंग एवरग्रीन। मैं क्यों किसी से कहूंगी मैं बूढ़ी 40 की तो नहीं हो। 40 कौन, 40 तो बहुत 40 हो जाके मेरे बूढ़े, मैं क्यों 40 हूँ, दुश्मन हो जाएंगे मेरे। 40 नहीं होगी बस ऐसे भी। बहुत यंग है बस मिट्टी बट रही है। ठंडे हाथ मत लगाओ भाई, सर्दी में अगर सबसे बड़ी दुश्मनी ठंडे हाथों से होती है। तो आप सब देख सकते हैं आज भोग के लिए विदिशा ने लगाया है यहाँ पर बेर है, उरली साफ कर दी गई है विदिशा ने और तैयारी हो चुकी। लड्डू भी रखे दिया, लड्डू भी भोग के लिए लगा दो। देखो डैडी और है ना उसमें, हमारे पिताजी ने याद दिला दिया। अब देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। ये कटोरी और ये पेयर है मतलब। ये हाँ ये शादी का पेयर है ये तीनों। हाँ अब एक बड़ी प्लेट चली गई। अब 2 कटोरियाँ आई थी, मुझे नहीं पता 2 कटोरी कलेवा में क्यों रखी गई थी। लेकिन आज एक संजोग है इन कटोरियों का कि हमारे पास 2 दरबार हैं। एक तो मेरा राम दरबार है, दूसरा मेरा कृष्ण का दरबार है। तो ये दोनों कटोरियाँ अब भगवान के दरबार में सेट हो जाएंगी। एक कृष्ण दरबार को जाएगी और एक राम दरबार के लिए जाएगी। और एक बड़ी प्लेट थी जो कि किन्हीं कारणवश सेल हो गई और हमें एक फतेहपुर में मकान लेना था। तो कहीं उसके तब हमारे पास उतना धन नहीं था, तो इस कारण वो प्लॉट या मकान कुछ लेना था जिसे मैंने सेल कर दिया था। और पूरी ज्वेलरी वगैरह सब तभी हमने तोड़ दी थी। तो वो एक पाजेब बची है और ये सब चीज़ें बची हैं, बस बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। तो आज जो है वो मैं अपनी श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण को अर्पण करती हूँ। और आज की संध्या बाती में विदिशा जी देखिए क्या क्या करती हैं। चलिए आप सबको दिखाते हैं सब संध्या की पूजन का विधि विदिशा के द्वारा। विदिशा किस तरीके से करती हैं देखिए। लड्डू वाला भोग का डिब्बा खुल चुका है। किस को मोतीचूर के यानी बूंदी के लड्डू पसंद हैं? नहीं पसंद है भाई, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू बेसन के नहीं। मुझे बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, मुझे बूंदी के ही लड्डू अच्छे लगते हैं, मुझे बेसन के बिल्कुल पसंद नहीं है विदिशा। और अच्छा इनको विदिशा बोलना अच्छा नहीं लगता है, ये कहती है हमें विदिशा ना बोला करें दिया बोला करें। तो आप सब बताइए कि दिया नाम अच्छा लगता है या विदिशा? विदिशा मैंने इसलिए रखा था, मैं आप सबको बताती चलूँ। मैं फ्रंट कैमरे में आती हूँ। आज की पूजा की तैयारी कर रही है विदिशा, संध्या कालीन यानी शुभ संध्या आप सभी को। और आप सब देख सकते हैं दिया 1 पन्नी रखो, 2 पन्नी क्या करना है फ्लावर्स का। तो सर्दियों में मैं 1 दिन पहले के ही फ्लावर्स मंगवा लेती हूँ। ये है उरली, आज विदिशा साफ कर रही है, आज इनकी बारी है, इनकी टाइमिंग। कैसा महसूस कर रही है मिस विदिशा जी? मिस विदिशा जी आपको कैसा लग रहा है भगवान की भक्ति और श्रद्धा भाव का कार्य करते हुए? आप सबको बताते हैं आज एक हमारे मंदिर का नया बदलाव। विदिशा जो 2 कटोरियाँ हैं जरा दिखाना। ये मेरे पतिदेव को उनको मेरे विवाह वाले दिन जो दूसरा दिन कलेवा खिलाते हैं ना, तो कलेवा खिलाई में वो जो रसगुल्ला और क्या था दही था वो मिक्स करके खिलाया गया था इनको। इस मतलब कलेवा के लिए चांदी के बर्तन मम्मी ने खरीदे थे। चांदी की बहुत बड़ी सी एक प्लेट थी, काफ़ी भारी थी और ये 2 कटोरियाँ थी। विदिशा दूसरी दिखाना, दूसरी कटोरी ये है। ये 2 कटोरी अब नहीं देखिए संजोग बताती हूँ। ये 2 कटोरियाँ थी, एक बड़ी सी प्लेट थी, मतलब काफ़ी बड़ी थी वो। मैं मेरी तरफ कैमरा हो तो मैं शायद दिखा पाऊँ। दिखाओ मैं बताऊँ। तो once again विश यू हैप्पी न्यू ईयर। फिर से एक बार मैंने आपसे कहा कि मैं पूरी जनवरी आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती रहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि विदिशा नाम इसलिए रखा था मैंने कि वी से विवेक था, दा से दिया था, सा से सरिता था, विदिशा तीनों का मिक्स तैयार किया था मैंने। लेकिन किन्हीं कारणवश आज एक बात मुझे आभास हुई कि वह नाम वाले लोग बड़े लकी होते हैं। वह नाम हमारे पतिदेव भी हैं विवेक, तो विवेक जी भी काफ़ी लकी रहे। इस नाम वाले लकी होते हैं बट उनका संघर्ष स्ट्रगल टाइम ज़्यादा रहता है। ए नाम वाले आई डोंट नो, ए नाम वाले को उनका भी बहुत स्ट्रगल रहता है, लेकिन बहुत आगे रहते हैं, बहुत तेज होते हैं वो। हाँ क्लेवर होते हैं। बट इस नाम वालों का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है। कौन कौन कुंभ राशि यानी एक्यूरियंस से रखता है? एक्यूरियंस हमारी राशि है और एक्यूरियंस का बहुत स्ट्रगल होता है और बचपन से स्ट्रगल रहा।
कुछ चीज़ों में तो खासा ही रहा, जैसे कि स्टडी को लेकर के रहा, फैमिली को लेकर के रहा, और रिश्तों को लेकर के रहा, और घर को लेकर के रहा। किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके पास आई, मतलब जब छोटा छोटा अभाव रहा तब। तो विदिशा कह रही है कि हमारा वीडियो दिखाइए, यानी कि अब मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप, विदिशा अभी उर्ली डेकोरेट कर रही हैं। हम ये प्रतिदिन करते हैं, लेकिन अभी ऐसी कुछ समय आते हैं सबके लाइफ में जो कुछ दिन महिलाओं के थोड़े से किनारे ही रखे जाते हैं। तो आज वही दिन है जब वैसे दिन रहते हैं। तो मैं सब आपको एक बात बताऊँ, जिस दिन पूजा नहीं होती घर का माहौल बहुत ख़राब लगता है मुझे। तो ये किस्मत है कि विदिशा हैं, तो विदिशा को मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखती हूँ कि भाई अगर हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया आप पूजा ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मंदिर जब तक हम जीवित हैं या नहीं हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे बेहतरीन सजा के सुसज्जित और हमारे ईश्वर की साज सज्जा, भोग, दीप, धूप सब कुछ दिखाएंगी आप, करेंगी आप? यस हैं? मेरे कहने में कि अपनी मर्जी से? मर्जी से। अच्छा लगता है तुम्हें सब करना? हैं? चाहता है कि हमारे जबरदस्ती मारे ठपेले कि मम्मी नहीं है यार, डैडी हंस रहे हैं क्योंकि डैडी को पता है कि दिया ये सब चीजें इंटरेस्ट से नहीं करती। क्यों दिया? ऐसा नहीं है, ऐसा है? जब करने में हो तब इंटरेस्ट आ जाए। करने में मैं आपको बताऊं, मैं जिस दिन बीमार हो जाती हूँ जैसा उस दिन बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा करती हैं और उसका फोटो रख लेती हैं। फिर हमारे पास व्हाट्सएप आ जाता है, अगर हम लेटे हैं तो नीचे फिर हम देख लेते हैं कि वाह आज सुंदर बहुत, देखिए विदिशा ने बहुत अच्छा एक, मैं दिखाती हूँ फ्लैश ऑन, देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक फ्लावर की साज सज्जा कर दी गई है। और सर्दियों में बेर आने शुरू हो गए। बेर देख सकते हैं आप, कितना प्यारा फल है बेर। बेर बहुत ही मीठा होता है। पतिदेव कहाँ से लाए हैं आप? कहाँ से लाए थे बेर? पोखरी व्हाट इज दिस? पोखरी? पोखरी हमारे गांव में है, औंग में, हमारे घर के जस्ट पीछे एक जीहा और पोखरी नाम का तालाब हुआ करता था। तो हम लोग नॉर्मली मजाक करते थे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो बोलते थे जीहा से। कहाँ से आया? पोखरी से। तो पोखर, कुआं, तालाब कौन कौन जानता है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबको इस तरीके से ये उर्ली सजाना पसंद है या नहीं? मेरे को तो बचपन से ये बहुत पसंद था। और विशेष मैं आप सबको बताऊं, जन्माष्टमी में मैं बहुत अच्छे से मनाती थी। तो सजावट करना, श्रृंगार करना कृष्ण का मुझे बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, उधर ही मंदिर पास रखो, उठा के धीरे से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उठ जाएगा। या पहले दीपक भी जला लेती? दीपक इसके नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो वही है कि आपको बताती चलूँ कि पहले वहाँ पर कुएं, तालाब ये सब होते थे। हाँ, मैं बता रही थी उर्ली के बारे में। तो उर्ली क्या होता है कि मैं विशेष जब महाराष्ट्र घूमने गई तो मैंने साउथ में और महाराष्ट्र में विशेष देखा, होटल के बाहर बहुत सारे ये उर्ली बड़े बड़े, मतलब एक एक आदमी के बराबर उर्ली स्टैंड रखा होता है वहाँ पर, और बड़ी अच्छी साज सज्जा होती है। ये धूप स्टैंड है, ये मैंने मीशो से एक परचेज किया था। और अगर आप चाहें तो टोटल की धूप बत्ती यूज़ करें। टोटल की धूप बत्ती, इसकी फ्रेग्रेंस, वाव, इसका फ्रेग्रेंस बहुत सुपर है, बहुत ज़्यादा सुपर। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है कि घर का वातावरण पूरा पॉजिटिव कर देती है। आज मुझे तुलसी की बड़ी चिंता है। आज मैंने सोच रखा है कि इतने कोहरे में मैं तुलसी में एक कॉटन का या विशेष किसी भी तरीके का कपड़ा जरूर लगाऊंगी। तो भी मंदिर की प्रतिदिन सफाई होती है, इस समय विदिशा सफाई कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो वही तब से मुझे उर्ली बहुत अच्छी लगने लगी और मेरे मन में हमेशा से रहा कि मुझे उर्ली एक खरीदनी है। लेकिन किन्हीं कारणवश यहाँ उर्ली मुझे कभी नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत देखा, लेकिन नहीं मिली। अभी विदिशा गंगा जल डाल रही हैं ग्लास में। इस ग्लास का हिस्ट्री मैं आप सबको बता चुकी हूँ, बहुत पहले बताया था कि ये बहुत पुराना था। किसी ने हमारे दुकान में इसको सेल कर दिया था, जो बहुत ही पुराना था। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से पूजा जरूरी है घर के लिए। तो पहले पूरे मंदिर को पवित्र करने के लिए गंगा जल से भगवान को स्नान आदि करा दें, और स्नान आदि कराने के बाद सर्दियों में सच में इस समय मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से, और मैं बसंत पंचमी का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे एक येलो कलर की मतलब ड्रेसेस रेडी करनी है। तो येलो कलर की ड्रेसेस के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी साड़ी ही एक परचेज करूँगी, और एक कलर की साड़ी से पूरे भगवानों का ड्रेसेस बनाऊँगी, कर्टन बनाऊँगी। दीपक जला के दिखाती हूँ अभी। तो इस तरीके से मैंने सोच रखा है, लेकिन कब ला पाती हूँ? मीशो से ही परचेज करूँगी, क्योंकि मीशो से कई बार बहुत कम रेट में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मीशो एक अच्छा ऐप है, आप चाहें तो मीशो ज्वाइन कर सकते हैं, मीशो की चीज़ें खरीद सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बसंत पंचमी में येलो कलर की एक साड़ी खरीदी थी जो बहुत प्यारी थी, और इस बार भी मैंने सोच रखा है, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं परचेज करना है मुझे। मैं अपने बिहारी जी के लिए, अपने कृष्ण, अपने परम पूज्य ईश्वर मेरे हरि के लिए मैं चाहती हूँ कि इनके मंदिर का कर्टेन और इनकी ड्रेसेस, इनका मुकुट, इनका सब कुछ मैं येलो कलर से श्रृंगार करूँ। येलो कलर कितना सुंदर होता है। जब आप अपने एक बार उनसे माफ़ी मांगो कि प्रभु हमसे जो त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करो, इसे स्वीकार करो, देखना वो फूल अपने आप वो अर्पित कर लेंगे। हाँ, पक्का, श्योर। एक फूल भगवान स्वीकार ना करें तो सीधा उनसे माफ़ी मांगे और उनसे माफ़ी मांग के बोले, हे भगवान, हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिए, लेकिन इस पुष्प को स्वीकार करिए। तो वो आराम से स्वीकार कर लेते। देखा गिर रहा था, बार गिर रहा था दिया। ये देखा भक्ति का चमत्कार बेटा,
ये होता है। देखा? लेकिन श्रृंगार तो अर्पित हुआ ना। तुम्हारी गलतियों से होती है वो तो बात दूसरी, लेकिन ईश्वर स्वीकार जरूर करते हैं आपकी। आप जब उनसे भगवान से गलती मांग रहे हैं तो फिर वो नहीं गिर सकता है, लेकिन वो आपको जरूरत होती है। बजरंगबली बहुत से लोग कहते हैं नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बचपन से इनकी पूजा करती आई हूँ अपनी सुरक्षा हेतु। कारण ये रहा कि कई बार मुझे ऐसा आभास होता है कि मेरे आसपास मेरे पीछे से कई लोग मुझ पर वार करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए कुछ दृष्टि कुदृष्टि का मामला होता है। तो सदैव रक्षा करने के लिए एक भाई की तरीके जो कलयुग के सिद्ध देव हैं वो श्री हनुमान यानी बजरंगबली हैं, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ कुछ दिनों को छोड़ करके महीने के। तो जिस दिन आप अशुद्ध होते हैं उन दिनों को छोड़ करके आप सदैव पूजा और इन सब में रुचि रखें, या फिर अपने बच्चों को सिखाएं, बहुत आवश्यक है। विदिशा आपने वही लगाया, झूमर में मंत्र नहीं लगाया। आज हनुमान चालीसा चला दो, नहीं एकदम धीमा चला दो, कॉपीराइट नहीं आएगा। एकदम मंद गति में चलाओ, सिर्फ भगवान के मंदिर तक आवाज जानी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। क्या बोल रही थी मैं, किस बारे में बात कर रही थी भैया? पता नहीं किस बारे में। तो यही रहा आज का। विदिशा के लिए कुछ चीजें बता रही थी आपको। अच्छा, सर्दियाँ किसी किसे पसंद है जरूर बताइए मुझे। सर्दियों के हाल बहुत बुरे हैं सच में। कोई भी काम करके आओ बस तुरंत हीटर के पास बैठ जाओ, काम करो हीटर के पास बैठ जाओ, बाहर से आओ हीटर के पास बैठ जाओ, ऐसी सिचुएशन हो जाती है सच में। इतना मन दुख जाता है, बस हीटर हीटर हीटर। और सर्दी में ज़्यादा बाहर निकल के जाओ तो बीमार हो जाओ। ये सब चीज़ें कितनी बेकार लगती हैं सच में। ये इतने नेगेटिव डेज रहते हैं, इतने सर्दियों के दिन। अब है तो ईश्वर के दिए हुए हर चीज़ अच्छी ही होती है, लेकिन फिर भी जब आप कुछ कर नहीं सकते, हाथ पैर बन जाते हैं, जीव जंतु परेशान होते हैं। हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, मतलब सर्दियों की वजह से कितनी भी केयर की, लेकिन वो सिर्फ 2 ही बच पाए, सारे एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी। और एक बात आप सबको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ साझा करूंगी बहुत जल्द मैं। जब वो जैसे ही सफल हो जाती हैं तब साझा करूंगी, क्योंकि अभी उन सब चीज़ों का समय नहीं है। मैं सिर्फ प्रयास कर रही हूँ, प्रयासरत हूँ। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या आज की वीडियो में स्पेशल हो सकता है। चलिए मिलते हैं। धूप बत्ती के 2 पार्ट करो, एक तुलसा जी में जलाना है, एक हमारे बांके बिहारी जी के मंदिर में राम दरबार में, और एक समरानी कप बना करके गैस में रख दीजिए। आप डैडी से करवा लीजिए, हम नहीं छुएंगे। समरानी कप बना के और उसको एक गैस से जला देना। जब वो जल जाए तो उसको चम्मच से उठा के, पूरी बात सुनो, मुलायम वाली निकालो, जो मुलायम वाली। आज हम आपको दिखाते हैं कि मैं डेली प्रतिदिन ये, हाँ ये वाला टाइट है, एक और होगा, निकालो, दूसरा निकाल लो, हाँ ये वाला। हाँ तो मैं ये वृंदावन से लेके आई थी, मैं इसका कप बना लेती हूँ, और कप बना करके मंदिर के सामने इसको रखती हूँ। इसमें कपूर रखती हूँ और लौंग रखती हूँ। प्रतिदिन मंदिर के सामने जलाती हूँ मैं, प्रतिदिन। रीज़न ये है कि मंदिर में जितनी भी नकारात्मकता है, कपूर लौंग जलाते ही वहाँ से दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ मेन द्वार में शनिवार और रविवार को जलाती हूँ। तो इस तरीके, मेरे पास मतलब कुछ हटा देते हैं यहाँ से। तो इस तरीके की प्रक्रिया आप भी कर लिया करें। और मंदिर के आसपास तो प्रतिदिन का नियम बना लें कि इसमें एक समरानी कप जैसे बना होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, विदिशा बना के दिखा रही है, क्योंकि मैं प्रतिदिन बनाती हूँ। शायद विदिशा को बनाना आ चुका होगा, क्यों विदिशा जी? शायद इसको कप की तरीके बनाओ, जैसे समरानी कप है, इसमें बीच में एक उंगली डाल के हल्का सा वो गोल गोल शेप दे देना कप की तरीके, बस। और फिर इसको जाके गैस में रख दीजिए। यस, वेरी गुड विदिशा, कीप इट अप। बहुत तरक्की करेंगे। सर्दियों में थोड़ी सी टाइट हो जाती है तो कोई बात नहीं, बस इतना ही कर दो कि उसमें वो कपूर और लौंग रखने का स्पेस बन जाए, है ना? हाँ, थोड़ा सा उसको गोल कर दो, बस 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 बस, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप दिखाइए, इस तरीके से एक समरानी का बनाएं और उसमें लौंग कपूर रख दें और गैस में रख दें। अगर आप कई बार ये जो वृंदावन से लाई हुई गूगल है, ये जलती नहीं है अच्छे से, तो इसका तरीका ये है, दिया इसको पहले गैस में रख के लाओ। गैस में रखने से प्रॉपर जल जाती है। हाँ ये फिर इसमें रखिएगा चम्मच से, स्पून से। इसके अंदर ये अभी नहीं रखना है, जब वो जल जाएगी तब लेके आना। चलिए हम पॉज करके मिलते हैं, थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। तो आप सबको बताना चाहूँगी कि एक विशेष बात है, अगर आप माला करती हैं, तुलसी की माला या बैजंती माला, तो उसे करने के कुछ नियम देहम होते हैं। उस नियम के साथ ज़रूर रखें। दिया आपने एग्जॉस्ट नहीं ऑन किया है और वो जल रहा है, जला के एग्जॉस्ट ऑन किया करो। माला करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। माला नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए करते वक्त, और बहुत अपने सीने से चिपका कर भी माला नहीं करनी चाहिए। माला करते वक्त अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आंखें आपकी खुली रहने के बावजूद आपका मानसिक स्तर आपके ईश्वर के चरणों के स्थान पर ही जाना चाहिए। माला करने का एक विशेष लाभ, जो आप सबको ऐसा लगता है कि केवल माला एक मात्र उंगली घुमाने की प्रक्रिया है, तो सच देखा जाए तो वो प्रैक्टिकली उंगली और एक आपकी 2 फिंगर आपकी काम करती हैं। तो उन 2 फिंगर्स में 2 क्या 3 रहती हैं, अंगूठा और 2 उंगलियां। इनका जब कंटिन्यू चलना होता है माला के ऊपर, तो एक तरीके से एक रक्त का संचार और एक नस का दबाव पड़ता है, जिससे आपका मानसिक स्तर एक पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ जाता है, और इससे आपकी नसों के रक्त का संचार भी अच्छा बनता है। तो इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो आप सबको मैंने बताए हैं। तो माला नित्य प्रतिदिन जरूर करें। 108 माला हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के साथ किया करें, जो कि मैं प्रतिदिन करती हूँ। तो आज माला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं बैठ कर ही प्रभु का नाम लूँगी और दिखा सकती हूँ। विदिशा जा रही हैं दीपक प्रज्वलित करने। जल्दी चला दिया दीपक। तो दीपक जलाने का समय हो चुका है अब। तो दीपक जल रहा है, 3 दीपक जल रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक राम दरबार के लिए, एक कृष्ण दरबार के लिए, एक तुलसा माता के पास के लिए, 3 जगह के दीपक जल रहे हैं। तो भोग लग चुका है, दीप जल चुका है, और हमारे राम दरबार, इधर ले राम दरबार में ये दीपक संध्या बाती का
जला दिया है विदिशा ने। सियापति रामचंद्र की जय। तो इसमें आप देख सकते हैं समरानी जल चुकी है, जो कि मंदिर के पास प्रतिदिन हम जलाते हैं, जिसके लिए एक आप कपूर का टुकड़ा रखेंगे इसमें, और इसमें कम से कम 4 या 5 लौंग आप साबुत रखेंगे, जो कि वैसी हो जिनका फूल हो। हाँ, फूल नहीं हटना चाहिए। फटाफट रखो विदिशा। तो ये लौंग रखी जा रही हैं, अब इनको अग्नि जला दी जाएगी। अग्नि जला दिया और इसको सीधे मंदिर के पास या पहले मंदिर के पास या पहले बाहर रख दीजिएगा दहलीज पे। ये लौंग और कपूर जल चुका है। तो इसी की बात कर रही थी मैं, इसे प्रतिदिन आप जरूर भगवान को दिखा दें, जिससे नेगेटिविटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है मंदिर के आसपास की। फिर इसे दहलीज में रख दे जाके। तो घर की दहलीज पे विदिशा रखने जा रही हैं। ये देखिए, घर की दहलीज भी हमने रेड ही रखी हुई है। एक वो लगा हुआ है मार्बल जो रेड कलर का ही है, वही रख दिया जाता है। ये रहा उर्ली का दीपक, और उर्ली का दीपक जल चुका है, यानी हमारे बांके बिहारी जी के चरणों में एक दीपक जल चुका है। और नित्य प्रतिदिन जो 24 घंटे दीपक जलता है, वो वहाँ पर अखंड ज्योति वाला जलता रहता है। वो था तो इसका स्टैंड रखो, उसे ये इस चीनी मिट्टी वाले स्टैंड रखो, जो टोटल धूप की उसमें मिलता है। प्लेट खराब हो जाती है इस तरीके से, प्लेट में मत रखा करो धूप बत्ती। तो बच्चों को पूरी तरीके से आप सिखाते रहें तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ये तुलसी का दीपक जा रहा है, अब विदिशा तुलसी में एक दीपक जलाने के लिए रखेंगी। सिखाते रहिए, सब करेंगे। नहीं सिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है कि उन्हें आप जब तक खुद नहीं कुछ कहेंगे, जब तक वो नहीं करने वाले हैं। तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें आभास कराएं कि संध्या बाती धूप दीप क्या होता है, नकारात्मकता सकारात्मकता क्या होती है। ये सब जरूरी है बच्चों को समझाना। वो था तो इसका स्टैंड रखो, उसी में ये इस चीनी मिट्टी वाले स्टैंड रखो, जो टोटल धूप की उसमें मिलता है। प्लेट खराब हो जाती है इस तरीके से, प्लेट में मत रखा करो धूप बत्ती। तो बच्चों को पूरी तरीके से आप सिखाते रहें तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ये तुलसी का दीपक जा रहा है, अब विदिशा तुलसी में एक दीपक जलाने के लिए रखेंगी। सिखाते रहिए, सब करेंगे। नहीं सिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है कि उन्हें आप जब तक खुद नहीं कुछ कहेंगे, जब तक वो नहीं करने वाले हैं। तो आपका फर्ज है कि आप उन्हें आभास कराएं कि संध्या बाती धूप दीप क्या होता है, नकारात्मकता सकारात्मकता क्या होती है। ये सब जरूरी है बच्चों को समझाना। दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा, मेरा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। टिंग 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 टिंग। एक और लाइन है याद सुन। कौन वो भेलपुरी खाना पसंद करता है? रात में भी भेलपुरी खाई जा रही है। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राधे कृष्णा।